नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण स्थूल वाचनच्या मोठे होत असलेल्या मुलांनो या पाठाचा दुसरा भाग अभ्यासणार आहोत. चला तर. मोठे होत असलेल्या मुलांनो डॉक्टर अनिल काकोडकर लिखित या पाठाचा आपण अभ्यास केला. आपण त्यांचा पहिला अनुभव बघितला की लेखकाला बार्कमध्ये ट्रेनिंग घेत असताना होमी बाबांनी सांगितलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी लेखकाच्या मनावर कोरल्या गेल्या आणि त्यानंतर लेखकाने स्वतःला सक्षम बनवलं. लेखक त्यानंतर स्वतःची प्रगती करत गेले आणि लेखकाला स्काय इज द लिमिट असा अनुभव आला. त्यानंतर लेखकाला दुसरा अनुभव काय आला ते आपण बघूया. आता दुसरा अनुभव सांगतो. ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉईन झालो. तेव्हा तिथे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं. आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामग्री होती, पण कोणीही ती वापरली नव्हती. म्हणून मी म्हणालो, मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन याची गरज आहे. तेव्हा मला सांगण्यात आलं, तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही. तुला स्वतःला सर्व करावं लागेल. वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. हे करूया, ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारलं, आता सांग तुला काय पाहिजे? तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखीन जे हवं असेल ते सर्व मिळेल. यावर मी म्हणालो, आता मला काहीच नको, मी स्वतः सर्व करीन. तेव्हा ते म्हणाले, काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं. म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नाही म्हणालो होतो. मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोक घे. आता ते तुझे ऐकतील, कारण त्यांनी पाहिलंय की तू हे करू शकतोस. आणि आता हेही लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात. यातील आशय तुम्ही आत्ताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदा होईल याची मला खात्री आहे. खूपच छान सांगितले लेखकाने आपला हा अनुभव. या लेखक क्या बता रहे कि लेखक जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई लेखक की, तो लेखक बार्क में ही यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC में ही इंजीनियर बोल के वहाँ ज्वाइंट हो गए. उनको वही जॉब मिल गई. जब जॉब मिली तो एक दिन उनको काम दिया गया. उनके जो सीनियर थे उन्होंने वरिष्ठ यानी सीनियर यंत्र सामग्री का मतलब क्या होता है? सामग्री यानी साहित्य, इक्विपमेंट. हाँ, व्याप्ति का मतलब क्या है? स्वभाव, नेचर. लेखक को काम क्या दिया गया? मेटलाइजिंग उनका एक मशीन है. उस मशीन पे उनको बोला कि आप इस पे काम करो. इसके पहले उस मशीन वैसी पड़ी थी उधर BRC में, पर कोई काम नहीं करता था. उस काम किसी ने नहीं किया. तो लेखक बोले ठीक है, मैं करता हूँ उसके ऊपर काम. फिर लेखक ने क्या बोला, मुझे ना इस काम को कंप्लीट करने के लिए वेल्डर चाहिए और फोरमन चाहिए. वेल्डर यानी क्या? जो जोड़ने का काम करता है ना, उसको वेल्डर बोलते हैं, जो वेल्डिंग करता है. हाँ. और दूसरा फोरमन यानी जो सारे काम करने वाले कामगार लोग होते हैं, उनका जो मुखिया होता है ना, उसको बोलते हैं फोरमन. तो उन्होंने बोला मुझे ये लोग दो, इनकी हेल्प से मैं ये काम करूँगा. तब उनके सीनियर ने उनको क्या बोला, नहीं, हम आपको कोई भी हेल्प के लिए नहीं देंगे. जो भी काम करना है आप खुद अकेले करो. फिर लेखक बोले ठीक है. लेखक ने फिर अपना काम करना शुरू किया. फिर लेखक को बहुत सारी समस्या आई, क्योंकि लेखक तो इंजीनियर थे. वो वेल्डर का काम, हाँ, फोरमन का काम, ये क्या उनका काम नहीं था. फिर भी इस काम के बारे में उनको सब मालूम था. फिर
भी लेखक क्या करने लगे, लेखक ने वो सारे काम किए, वेल्डर के काम किए, फोरमन का काम किया, सारा काम लेखक ने खुद किया। और लेखक ने वो जो उनको जो काम दिया था वो पूरा अच्छे से कंप्लीट करके अपने सीनियर को दिखाया। फिर सीनियर खुश हो गया और उन्होंने बोला कि अरे अभी ना इसको और बढ़ाएंगे, व्याप्ति व्याप्ति यानी ये काम को और बड़ा बड़ा करेंगे। फिर उन्होंने ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे लेखक को बताया। और फिर लेखक को बोला कि अभी आप बताओ कि आपको कौन कौन लोग चाहिए ये इसको और एक्सपांड करने के लिए, व्याप्ति यानी बढ़ाने के लिए, और कौन कौन लोग आपको आपके अंडर काम करने के लिए चाहिए, फोरमैन चाहिए, वेल्डर चाहिए। तो लेखक ने बोला नहीं, मुझे किसी को ज़रूरत नहीं, मैं खुद काम कर सकता हूँ। तब उनके सीनियर ने उनको बताया कि नहीं, अभी आपने बिना फोरमैन और वेल्डर से, बिना उनकी हेल्प लिए भी आपने काम करके दिखाया, यानी आप में वो आपको वो काम आता है, ये आपने करके दिखाया पहले। तो अभी क्या है, अभी जो आगे का एक्सपांड करने का जो काम है उसके लिए आप चाहे उनकी जितने लोगों को हेल्प ले लो, उनको आप काम दे सकते हो, उनसे करवा सकते हो, क्योंकि उन लोगों को भी पता चलेगा कि आपको वो सारा काम मालूम है। तो कभी वो आपको आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, बोलेंगे कि नहीं कि हम नहीं करेंगे, आप करके दिखाओ, क्योंकि उनको पहले ही मालूम है कि आपको वो काम आता है। और सारा काम हम अकेले नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें दूसरों लोगों की हेल्प लेनी है। जो इंजीनियर का काम है वो इंजीनियर अपना काम करे, पर बाकी जो हेल्प के लिए जो लोग हैं उनको, उनका भी अपने साथ उनको भी लेना है। पर हम अकेला एक इंसान पूरा काम नहीं कर सकता। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि खुद दूसरे को काम देने से पहले वो काम अपने को खुद को भी आना चाहिए। ये बात लेखक ने उस अनुभव में सीखी। और लेखक बोलते, इस तरह मुझे ये जो 50 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ये जो अनुभव मिले, इस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आशय यानी ये सब्जेक्ट मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप अभी आगे वाली ज़िंदगी में बड़े हो रहे हो, तो आपको भी अपनी लाइफ में, अभी आप एजुकेशन ले रहे हो, फिर आप जाके जब काम करोगे तब आपको भी ये बात ध्यान में रखनी है। इस तरह लेखक ने अपना ये दूसरा अनुभव हमारे साथ शेयर किया। अभी इससे रिलेटेड बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं ये 3 नंबर जो मैंने रेड मार्क किया है। मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागची कारणे कोणती असावीत असे तुम्हाला वाटते? ये क्वेश्चन अभी हम लोग ने जो पाठ सीखा उसके ऊपर पूछा जाता है। और दूसरा है आधी केले मग सांगितले या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट करा। प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते, हे विधान स्वानुभवातून स्पष्ट करा। ऐसे ये 3 क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर का, मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम होण्याची कारणे कोणती असावी। तो लेखक जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब बाद में इंजीनियर बन के ज्वाइंट हुए, तो लेखकों का क्या काम बोला गया, मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम करण्यास सांगितले। लेखक को बोला कि जो भी सामग्री है उसको यूज़ करो और आप उससे काम करो। तब लेखक ने क्या बोला, मुझे हेल्प के लिए वेल्डर चाहिए, फोरमैन चाहिए। तो उनको उनके सीनियर ने उनको ये सब लोगों की हेल्प देने को नकार दिया, यानी उनको नहीं बोला, आपको जो भी काम करना है खुद अपने आप करो। फिर अपने सीनियर ने बोला तो लेखक ने काम करना शुरू किया। बड़ी धड़पड़ के लिए लेखक ने बहुत कोशिश कर, लेखक को काम करना पड़ा, क्योंकि वेल्डिंग ये सब लेखक का काम नहीं था। फिर भी लेखक ने वो सब काम किया और अपना काम पूरा करके अपने सीनियर को दिखाया। तो सीनियर ने बोला, वाह बहुत अच्छा काम किया, अभी इसको और एक्सपांड करो। और लेखक को बोला कि अभी आपको ये एक्सपांड करने की प्रक्रिया में और कौन कौन लोग चाहिए, वेल्डर चाहिए, फोरमैन चाहिए, जो लोग चाहिए आप मुझे बताओ। तो लेखक ने क्या बोला, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मैं अकेला कर सकता हूँ। तब उन्होंने क्या बोला कि लेखक बोले की मला आता काहीच नको, मी स्वतः सगळे काम करेन। त्यावेळी लेखकाला सांगण्यात आलं की काम सुरू करण्याआधी लोक वेगवेगळ्या मागण्या करतात आणि त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे आतापर्यंत मेटलायझिंग प्रक्रियेवर अजिबात काम झालं नव्हतं। इसके पहले जो भी इंजीनियर आए उनको जब भी काम करने को बोला उन्होंने भी ऐसे ही डिमांड की। हम लोग ने उनको बोला कि ये सब नहीं मिलेंगे तो उन्होंने काम नहीं किया। पर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपने किसी की हेल्प के बिना भी वो काम करके दिखाया दुसऱ्यांना, इसलिए दूसरे पे ऊपर काम ढकलण्याच्या ऐवजी तुम्ही स्वतः मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम केलं। और म्हणून काय झालं, इसके पहले वाले जो लोग थे वो मेटलाइजिंग प्रक्रिया पे काम नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की हेल्प चाहते थे। पर लेखक ने दूसरे की हेल्प के बिना खुद के बलबूते पर, खुद के हिम्मत पे वो काम करके दिखाया। और इसीलिए इसके पहले मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम झालं नाही।
इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। इसका मेन क्या बताना है कि मेटलाइजिंग प्रक्रिया इसके पहले काम क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न आपको इसमें बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन, आधी केले मग सांगितले या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट करा। हाँ, इसका ये जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लेखक ने हमें बताई है। कोई भी काम जो है ना खुद पहले करो और फिर दूसरे को बोलो कि ये करो वैसा करो। खुद को आता नहीं है और दूसरों को बोलेंगे तो सामने वाला कभी भी आपको पलट के बोल सकता है कि आप क्या करो, आप करके दिखाओ। तो ऐसे समय में आपको वो बात करके दिखानी पड़ेगी। और इसलिए किसी को भी कुछ काम देने से पहले क्या करो, आप खुद काम करो। जैसे कि हमारे जो बड़े बड़े संत हो गए, उन संतों ने भी अपने कार्य को खुद किया और फिर कार्य करके लोगों को बताया कि ये काम करो। जैसे बाबा आमटे, हाँ, फिर बड़े बड़े जो समाज सुधारक है, इन्होंने अब खुद काम किया, हाँ, लोगों को सही बातें बताई और फिर लोगों से उस बात की उम्मीद रखी। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि खुद पहले अच्छे काम करो और फिर लोगों को बताओ, फिर लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर आप सही कुछ नहीं कर रहे और दूसरे को बताएंगे तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। तो ये इसकी यथार्थता यानी इस बात को आपको स्पष्ट करना है। तो आप संत बाबा आमटे, समाज सुधारक, इन लोगों का एग्जाम्पल दे के क्या कर सकते हो, या आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर 5 क्वेश्चन आहे, प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणं हे अधिक परिणामकारक असते, हे विधान स्वानुभवातून स्पष्ट करा। इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्ष यानी खुद जब हम अनुभव लेते हैं तो वो हम लोग कभी नहीं भूलते, बराबर है। फॉर एग्जांपल देखो, आपके मैथ्स के पीरियड में मैथ्स के सर आपको क्या करते हैं, बोर्ड पे सम सिखा के थे। फिर वो सिखाने के बाद जब आप घर पे आते हो और जब उसी सम को आप खुद सॉल्व करते हो तो वो सम आप अच्छे से एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं स्वानुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस। फिर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलते। दूसरा और एक एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, आप साइंस के प्रैक्टिकल करते हो, उस साइंस के प्रैक्टिकल में जब टीचर्स आपको बताते हैं तो आप उसको देखते हो और जब उसी को आप अपने खुद करके दिखाते हो तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, वाढ़तो। इसका मतलब क्या है, जब आप प्रत्यक्ष खुद एक्सपीरियंस लेते हैं तो उसका हमारे अनुभव पे अच्छा असर पड़ता है, उसका परिणाम यानी क्या, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडन्स बढ़ता है। और इसलिए कोणतेही काम एखाद्याने सांगितल्यावर त्याप्रमाणे कृती करून पूर्ण करणे व पुन्हा ते काम कोणाचेही मार्गदर्शन न घेता स्वतः करणे यातील अनुभव म्हणजेच खरा स्वानुभव होय, असे म्हटले पाहिजे। हाँ बराबर है। इसलिए हम लोग जब स्कूल में सीखते हैं तो उसको ही वापस जब खुद घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस तरह हम लोग इस आंसर में लिखेंगे, प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते। प्रत्यक्ष यानी खुद एक्सपीरियंस लेके स्वानुभव से सीखना यानी सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखना, इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। इस तरह आज हम लोग ने लेसन स्थूल वाचन का मोठे होत असलेल्या मुलांनो ये अनिल काकोडकर लिखित पाठ सीखा, उनके दोनों अनुभव को सीखा और उस अनुभव के ऊपर जो 5 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन 5 क्वेश्चन का मतलब, उसके नीचे क्या आंसर उसमें लिखने हैं, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।